पीएमसीएच का पुनर्विकास इनमें से एक है। सुनिए महोदया राष्ट्रपति को, जिन्होंने पीएमसीएच में शताब्दी समारोह में भाग लिया। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि पुनर्विकास के लिए पीएमसीएच आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी से युक्त होने के लिए बिहार सरकार ने 5,400 से ज्यादा राशि इसके लिए प्रबंध किया गया है और इसके काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। देवियों और स्वजनों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। मेरी इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। किसी भी संस्थान के निरंतर विकास में उस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीएमसीएच में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कालाजार और बॉन टीवी पर यहाँ किए गए शोध को दुनिया भर में मान्यता मिली है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से एजुकेशन, रिसर्च और ट्रीटमेंट में उस क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सहायता भी ली जा सकती है। पीएमसीएच के एलुमनाई एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें वे अपने रिसर्च और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इससे न केवल चिकित्सकों को बल्कि रोगियों को भी लाभ होगा। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1984 में सिख दंगों से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हुई उम्र कैद। तो वहीं सरस्वती विहार दंगों में सजा का ऐलान। तो आपको बताते चले, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हुई उम्र कैद। दंगे में पिता और बेटे हुई थी हत्या। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सजा की चुनौती देंगे सज्जन कुमार। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में दंगे चुनौती। तो आपको बताते चले कि हाई कोर्ट में चुनौती देंगे पीड़ित पक्ष। पुलिस भी जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट। तो वहीं आपको बताते चले, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हुई कैद। वहीं सरस्वती विहार दंगों में सजा का ऐलान और दिल्ली हाई कोर्ट में देंगे अर्जी। और पीड़ित, आपको बताते चले कि 1984 के सिख दंगों से जुड़ी ये खबर, जहां कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हुई उम्र कैद। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में देंगे चुनौती। और आपको बताते चले, 1984 के सिख दंगों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई। सरस्वती विहार दंगों में सजा का ऐलान हुआ था। दंगे में पिता और बेटे की हुई थी हत्या। वहीं आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई थी सजा को चुनौती देंगे सज्जन कुमार और दिल्ली हाई कोर्ट में देंगे चुनौती। साथ ही आपको बताते चले, पीड़ित पक्ष दिल्ली पुलिस भी जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट। तो वहीं आपको बताते चले, 1984 के सिख दंगों से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हुई उम्र कैद। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली विधानसभा का सत्र बढ़ाया गया। 2 दिन के लिए बढ़ाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र। सदन में शराब नीति पर पेश की गई कैग की रिपोर्ट। तो वहीं आपको बताते चले कि सदन में शराब नीति पर पेश की गई कैग की रिपोर्ट। और साथ ही आपको बताते चले कि 2 दिन के लिए बढ़ाया गया ये दिल्ली विधानसभा का सत्र। सदन में शराब नीति पर पेश की गई कैग की रिपोर्ट। और आपको बताते चले, दिल्ली विधानसभा का ये सत्र बढ़ाया गया। 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है दिल्ली का विधानसभा का ये सत्र, जहां सदन में शराब नीति को लेकर पेश की गई थी कैग की रिपोर्ट। और आपको बताते चले कि दिल्ली विधानसभा का ये सत्र बढ़ा दिया गया है और दिल्ली विधानसभा के सत्र को बढ़ाया गया। उसके बाद अब सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश की गई शराब नीति
को लेकर ये कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी। दिल्ली विधानसभा का सत्र बढ़ा दिया गया है, जहां 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है ये दिल्ली विधानसभा का सत्र। और तो वहीं बाहरी उत्तरी दिल्ली में के अलीपुर थाना इलाके में सुबह सुबह हुआ ये सड़क हादसा। मुखमेलनपुर गांव में सुबह करीब 8:30 बजे एक कार ने 1.5 साल के बच्चे को रौंद दिया। सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि 2 नाबालिग सवार थे जो कार चलाना सीख रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग इब्राहिमपुर के रहने वाले हैं। मृतक बच्चे की पहचान वासु के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। क्या नाम? 1.5 साल का है जी। कैसे घटा ये हादसा? कैसे? ये बच्चे परली साइड में थे, गाड़ी का एकदम पहले पुलिस आ रहा था, स्पीड से लड़का एकदम पहले मोड़ दी इसने। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 2 थे। मैं तो था नहीं, पर अब आया मैं ड्यूटी पे से। जो लड़का चला रहा था वो 15 साल का कही है, जो गाड़ी चला रहा था। तो बच्चा सड़क पर खेल रहा था या साइड में खड़ा था? साइड में खड़े थे, खंभे के पास में। हाँ। बैलेंस बिगड़ा, इधर से गाड़ी आ रही थी या जो गाड़ी खड़ी उसमें टक्कर मारी। उसके बाद में फिर बच्चे पे चढ़ा कर फिर उधर ले गया साइड में। ये हमारी लड़की, मैं उनका नाना लगता हूँ। हमारी लड़की का लड़का था ये। और यहाँ पर बच्चा खड़ा हुआ था, ये निशान है खून के, देख सकते हो आप। और इधर से गाड़ी आई, साथ में गाड़ी खड़ी थी, इसको हिट किया उसने। हिट करके ऐसे बच्चे के ऊपर यहाँ से चढ़ाई गाड़ी। और वहाँ जाकर गाड़ी, दूसरी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ जाकर गाड़ी रुक गई। कितनी स्पीड में कार थी? स्पीड में आप उसका देख लो, ये बलाई व्हील तोड़ दिया तो कितनी स्पीड होगी गाड़ी की? कम से कम मेरे हिसाब से 60 के और 70 के बीच में गाड़ी की स्पीड। बताया जा रहा नाबालिग चला रहे थे? हाँ जी, नाबालिग चला रहे थे। एक तो 15 साल का भी नहीं था पूरा। अच्छा। और जो साथ में बैठा था, जो सिखा रहा था उसको, ये गाड़ी ड्राइविंग सीख रहे थे ये गाड़ी। अब एक कार चलाना हाँ, यहाँ सीख रहे थे। देखिए जनाब, यहाँ गाड़ी सीखने की जगह थोड़ा थी, कहीं और सीखते। अब क्या चाहते हैं? पुलिस ने क्या? पुलिस ने, देखिए ऐसा है, पुलिस की भी आलोचना नहीं करते। पुलिस ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और अच्छे से कार्रवाई चल रही है। छोटे छोटे बच्चे थे जो गली के उस तरफ खेल रहे थे, 4 बच्चे थे। तो एकदम बेकाबू गाड़ी ने अपना होश खो के, और उसमें क्या नाम है, बच्चे पहले तो उस वाली गाड़ी में उन्होंने टक्कर मारी। उसके बाद बच्चे को उन्होंने रोनते चली गई। तो मौके पे पब्लिक ने वहाँ पे देखा तो कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पे उनको पकड़ के फिर पुलिस के हवाले करके हम ये अपील करते हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन अपना ग्राउंड से इस पर कार्रवाई करे और बच्चे को न्याय दिलाया जाए। और बच्चों को न्याय दिलाए। बच्चा 1.5 साल का था बच्चा, जहाँ तक मेरे को बताया गया है। यहाँ के जो मौजूद लोग बता रहे हैं, जिन्होंने परिस्थिति देखी है यहाँ पे। और दिल्ली के अलीपुर इलाके के मुखमेलपुर गांव में आज सुबह एक सड़क हादसे में 1.5 साल के मासूम की मौत हो गई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे ये सड़क दुर्घटना हुई। और इस वक्त में मैं मुखमेलपुर गांव में खड़ा हूँ, जहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की जो सड़क हादसा हुआ। दरअसल एक गाड़ी जो है उसमें बताया जा रहा है कि 15 साल का एक नाबालिग लड़का था जो गाड़ी चला रहा था, और उसका अचानक से गाड़ी चलाते समय जो बैलेंस है वो बिगड़ा और गाड़ी किसी दीवार में जा टकराई, जिसकी वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। और यहाँ पर एक 1.5 साल का जो बच्चा है वो यहाँ खेल रहा था, जो गाड़ी से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो ये गाड़ी के शीशे हैं, इसकी तस्वीर को देख के समझा जा सकता है कि जो हादसा था वो कितना भयानक रहा होगा, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ जिसमें 1.5 साल के बच्चे की मासूम की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। जो गाड़ी थी उसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। आरएन टीवी के लिए दिल्ली से अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं खबर जम्मू एंड कश्मीर से है, जहां श्रीनगर के राजबाग में आज एक घर में आग लग गई। वहीं आग लगने से निवासियों में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत वाली बात यह है कि अब तक जो कोई सूचना नहीं है, उसके अनुसार किसी प्रकार के हताहत होने की सूचना नहीं है। साथ ही आग लगने के कारण का पता भी नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों का पता लगा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया है,
जो नशे में प्रयोग होने वाले वन्य जीवों की तस्करी कर रहे थे। कस्टम अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान इनके बैग से अलग अलग प्रजातियों की छिपकलियां, सांप, मकड़ी और कीड़े बरामद किए। जानकारी के अनुसार तस्करी किए गए जीवों को नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो एक गंभीर अपराध है। कस्टम विभाग की सतर्कता और जांच प्रक्रिया में इस तस्करी की साजिश को विफल कर दिया। गिरफ्तार किए गए तीनों यात्रियों को संबंधित एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। तस्करी कर रहे थे और इन्हें नशा के रूप में इस्तेमाल करने वाले थे, जो कि एक बड़ा अपराध भी है। तो वहीं जालंधर के लाडोवाली रोड पर लुटेरों की एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल दो लुटेरों ने तेल की बोतलों से भरे पिकअप ट्रक के चालक को बंदूक की नोक पर रोका और वाहन छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद ड्राइवर ने घटना की सूचना अपने मालिक को दी। बता दें कि वाहन में जीपीएस प्रणाली लगी हुई थी। वाहन मालिक ने जीपीएस लोकेशन देखने के बाद वाहन का पीछा किया। वहीं लुटेरे कार को जालंधर अमृतसर राजमार्ग पर ले गए। उनका पीछा कर कार मालिक ने जब मकसूदा स्थित वेरका मिल्क प्लांट के पास उनकी कार देखी तो उन्होंने अपनी कार आगे खड़ी कर दी। जब लुटेरों ने ये देखा तो उन्होंने अपनी कार से पीछा कर रही वाहन मालिक की कार को टक्कर मार दी। वाहन मालिक की कार तो पलट गई, लेकिन इसके बाद थोड़ी ही दूर पर लुटेरों ने पिकअप गाड़ी को पलट दिया, जिससे एक लुटेरे की मौत हो गई और दूसरा भागने में सफल रहा। तो वही पंजाब के जिला फिरोजपुर में कस्बा जीरा में दिन दहाड़े दुकान खोलते ही एक नामी ज्वेलर्स की दुकान पर दो बाइक सवार नकाबपोश हथियार बंद फायरिंग कर फरार हो गए। अभी दुकानदार दुकान खोल ही रहा था कि हमलावर फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। हमलावर द्वारा चलाई गई गोली दुकान के शीशे पे लगी। राइट, नवे एसएसपी साहब हजे आए ने, उन्होंने चार्ज नहीं लिया, पर पुलिस का चार्ज दे विच है। जो साडे लोकल पुलिस है उन्होंने इस गल ध्यान देना चाहिए है, उन्होंने इस काम लई तत्पर होना चाहिए, तां जो शहर विच शरेआम घूम रहे गुंडे हथियार लैके घूम रहे जो ये लुटेरे ने उन्होंने रोकिया जा सके। सो मैं सोचदा है कि सरकार इस काम विच फेल रही है। इस घटना नूं लैके असीं सनियार यूनीयन आपदियां दुकानां बंद कर रहे हैं ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। तो वहीं होशियारपुर मुकेरिया के कलीचपुर कलोता की बहू मीनाक्षी मनहास ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में बतौर अब इंस्पेक्टर भर्ती होकर गांव का नाम पूरे पंजाब में रोशन किया है। मीनाक्षी इस उपलब्धि के बाद जब वह अपने ससुराल लौटी तो उनके रिश्तेदारों और गांव वासियों ने उनका ढोल बजाकर स्वागत किया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए आपको बता दें कि मीनाक्षी के परिवार बताया जा रहा है कि उसकी इस कामयाबी के पीछे मेरे पति और उन्होंने बताया कि उनके पति और उनके मायके ससुराल दोनों परिवारों का हाथ है। साथ ही आपको बताते चले कि उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं।
सर मेरा स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ है। मेरे परिवार के सभी लोग मौजूद थे उस टाइम पे, मेरे इन लॉज, मेरे घर वाले साइड और रिलेटिव्स। तो मैं जब आई तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा मंच था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। ढोल नगाड़ों के साथ मेरा स्वागत हुआ। मीनाक्षी, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई जो शुरुआती आपकी शिक्षा थी कहाँ पूरी हुई और कैसे कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे? जी सर, पहले तो जैसे मेरे पापा उसमें थे, आर्मी में थे, तो हमने शुरू से ही आर्मी स्कूल्स में ही पढ़ाई की है। फिर उसके बाद मेरा जो कॉलेज था वो भी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू उसको क्वालिफाई करके आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। की कहना चाहते हो कि बहू एक मुकाम हासिल करके अफसर बन के ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚ? हमें ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ मैं खुद रहना गया गा मेडिकल के साथ। जब मेडिकल हो जाना था उन्हें भी नाल अं उसके बाद इंटरव्यू होया तो भी नाल गया अं। और मैं उस टाइम ही इन्हों मीनाक्षी ने कहा था भी जो तेरी सिलैक्शन हो जाएगी और ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी वो तो बाद अं अपने घर एक पिंड च बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम अं खुशी का करांगे। हमें बहुत खुशी है। होर लोगों को तुसीं की मैसेज दोगे जिस तरह तुसीं अपनी बहू दा अं सारे पेरेंट्स यही कहने कि अपने बेटियां चंगी एजुकेशन दिओ। बहुत खुशी हुई जी। हाँ जी। एक सस बहू का रिश्ता तो किस तरह का? सस बहू का नहीं है, मेरा तो बेटी का रिश्ता है जी। हाँ जी, माँ बेटी का जैसे रिश्ता होता है वैसे। अब हूँ तो थोड़ी बहू अफसर बन गई है ना? हाँ जी, बहुत खुशी है जी सानू इस गल दी। ये बताइए कि कैसा आपको फील हुआ था जब पता लगा, जब गांव पहुंची है, स्वागत किया आप लोगों ने, क्या कहना चाहते हैं? मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात की कि मीनाक्षी ने अपने पैरों पे वेल सेटेड है और इंडिपेंडेंट है। और हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। और एक ऐसे जैसे मीनाक्षी ने एक अचीवमेंट ली है, उसको देख के जो दूसरा कोई और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और अलग सी मोटिवेशन ऑब्वियसली मिल जाती है कि एक तो वहीं शहर में बढ़ती चोरी और लूटपाट की घटनाओं को रोकने के और नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस के तहत लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज ट्रैफिक पुलिस ने मोगा शहर में विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों के कागजातों को जांच की और इसी कड़ी के तहत आज मोगा के लाल सिंह रोड के हॉटस्पॉट माने जाने वाले इलाके सांधा वाली बस्ती में मोगा पुलिस के तहत नाकाबंदी की गई, जहां आने जाने वाले सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई। वाहनों के चालान काटे गए, साथ ही कुछ को मौके पर ही बंद कर दिया गया। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक जोरा सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज खेमचंद परासर और पुलिस टीम मौजूद रही। जैसे मानयोग सीएम साहब पंजाब, मानयोग डीजीपी साहब, मानयोग एसएसपी साहब मोगा, उन्होंने दिशा निर्देशों हेठ अज असी पीसीआर इंचार्ज श्री खेमचंद प्रैशर ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਜੋ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਾਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो वहीं शासकीय बृजेंद्र महाविश्वविद्यालय का 43वां वार्षिक खेल महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बेअंत कौर सेखों ने अपने कर कमलों से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद जिला खेल अधिकारी बलजिंदर सिंह ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों से 83वें वार्षिक खेल समारोह की शुरुआत की। प्रिंसिपल डॉक्टर मनजीत सिंह ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया। खेल समारोह में पहुंचने का मौका मिल गया और सारे ही इतने बधाई दे पात्र ने क्योंकि ये सालाना समारोह हर बार ही करवाया जाता है। बच्चे भी खड़े ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सरकार भी चाहती है कि जितना भी स्पोर्ट्स के नाल जुड़ा जाए उन्हें ही करता है। सर सब तो पहले तो मैं फरीदकोट वासियों को इस चीज़ का धन्यवाद करूँगा, मुबारकबाद दूँगा कि साडे बरजिंदरा कॉलेज का
83ਵਾਂ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ? तो वहीं होशियारपुर जिले के मिनी सचिवालय से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां होशियारपुर के सदर थाने के अधीन पड़ते गांव नारू नंगल के कमलजीत सिंह ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस संबंध में कमलजीत के साथ ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने बताया कि वह बाथरूम गया था और जब वापस आया तो देखा कि कमलजीत का शव पड़ा हुआ था। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਸਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਸ ਇਦਾਂ ਚੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਆ। ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹ? ਇਹ 7:15 ਵਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਧਰ ਲੈਟਰਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਉਹ 55 ਸਾਲ ਸੀ। तो वहीं मनसा के गांव बिरेवाल डोगरा में 27 वर्षीय युवक ने खुद को प्यार में धोखा मिलने से एजेंट द्वारा पैसे ना लौटाने से मानसिक रूप से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल उसे जीवन में पहले एक लड़की ने शादी का वादा करके धोखा दिया और दूसरी ओर एजेंटों ने उसके पैसे बाहर जाने के लिए फाइल में दबाकर रख लिया। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन आगे की कोई कार्यवाही नहीं की। परिवार सरकार और प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। परिवार ने कहा कि बेटे को खोने की वजह से उन्हें कड़ी सजा मिली। वहीं सुसाइड नोट और वीडियो में मौत के लिए लड़की और एजेंटों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो वहीं बरनल्ला मुख्य मार्ग पर आज सुबह करीब 10 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मामा भांजे की मौत हो गई। तेज रफ्तार डिजायर कार और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मामा को अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार डिजायर कार सवार लोग दरबार साहिब में माथा टेक कर अपने गांव बरनल्ला लौट रहे थे। जब वे गांव लोहारा के पास पहुंचे तो स्कूटी सवार व्यक्ति अचानक लिंक रोड से हाईवे पर चढ़ गया, जिससे सामने से आ रही तेज रफ्तार कार अपना नियंत्रण खो बैठी और यह भीषण हादसा हो गया। मृतकों की पहचान मामा संतोष सिंह और भांजा दर्शन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर दोनों मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल मोगा के मुर्दाघर में रखवाया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। हाँ जी, वो बुरज कराले तो आए थे साडे दर्शन सिंह लंबड़दार आ ते ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਹਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ? ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਇਹ ਬੁਰਜ ਕਲਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਬੁਰਜ ਕਲਾਲਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਲੈਂਜ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਇੱਥੇ ਲਹਾਰੇ। ਲਹਾਰੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ? ਕੈਂਪ ਲੈਂਜ ਪੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ। ਓਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕ। ਓਕੇ। ਡੈਡੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਜ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡੈਥ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਬੁਰਜ ਕਲਾਲਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਆ ਜੀ। ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜੀ, ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਧਾਰਾ ਵਿਖੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ 10:47 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ PCR ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਬੁਰਜ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਹਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰੈਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ नंबरदार दर्शन सिंह भजन सिंह जी। बस अभी के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।